हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे शुष्क सेल और मरकरी सेल। ये प्राथमिक सेल होते हैं बच्चों, आपके दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। जैसे आप लोग टार्च में देखते होंगे, जो सेल होता है वो शुष्क सेल होता है। आप अपने हाथ वाले घड़ी में देखते होंगे, जो छोटा सा सेल होता है बच्चों, वो मरकरी सेल होता है ना। तो मरकरी सेल और शुष्क सेल आपके सिलेबस में है। दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहां से। चलिए शुरू करते हैं। शुष्क सेल आप लोगों को कैसे बनाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप यहां पर मैं बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा सा सीखना है बच्चों। शुष्क सेल आप लोगों को तो पता होगा कि एकदम बेलनाकार होता है। तो बाहर का एक आवरण होता है बच्चों, जैसे यहां पर देखिएगा एक खोल है। सबसे पहले हम बनाते हैं जिंक का एक खोल। ये हमारा जिंक का एक खोल बन गया। कैसे बन गया सर, अभी तक तो बना नहीं। ये जिंक का एक खोल हो गया बच्चों, नजर आ रहा है क्या। जिंक का एक खोल बन गया, ठीक है। ये जिंक का एक खोल है। अब ये जो है जिंक का खोल, इसमें बच्चों अमोनियम क्लोराइड और जेडन जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है, जल से बना पेस्ट भरा रहता है। ये आपका एक और आवरण है, जिसके अंदर कार्बन का कैथोड लगा रहता है। देखो शुष्क सेल बहुत आसानी से बनाऊंगा और आप लोग भी याद करोगे सर इतना बढ़िया चित्र बन गया। ये टोपी लगा दिया हमने, धातु की टोपी लगा देते ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन का आवागमन आसानी से हो सके। और ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये कार्बन की छड़ है। जब आप कभी टार्च की सेल को फोड़ेंगे तो देखेंगे कि अंदर एक कार्बन का छड़ लगा हुआ है, जो कि कैथोड का कार्य करता है। किसका? कैथोड का कार्य करता है। जो हमने बात करा बच्चों कि जिंक का एक खोल है, इस खोल के अंदर क्या भरा हुआ है, इस खोल के अंदर क्या भरा हुआ है, तो इस खोल में भरा हुआ है भैया अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या भरा हुआ बच्चों? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। देखिएगा ये चित्र छोटा सा है, लेकिन आप लोगों को मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे एग्जाम में भी बनाओगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई साहब, जो आपका पहला आवरण है ये किसका है? जिंक का खोल है, जेडन जिंक का खोल हमने बनाया। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट हो गया, आप लोगों को याद हुआ। जिंक के खोल के अंदर हमने क्या भरा बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, क्या भरा? NH4Cl और ZnCl2 का मिश्रण है, इसलिए प्लस कर दिया। NH4Cl ZnCl2 को जल में बना करके हम पेस्ट भर देते हैं, ठीक है। अब ये जिंक का जो खोल है वो किसकी भांति कार्य करता है बच्चों? एनोड की भांति कार्य करता है। इतना बनेगा। इसके बाद फिर हमने अंदर एक छोटा सा खोखला आवरण बनाया है, जिसमें कार्बन की हमने कैथोड लगा रखे बच्चों। तो ये अपना कार्बन है, क्या है? कार्बन है, ठीक है। कार्बन का छड़ है, जो कि किसके भांति कार्य करता है बच्चों? ये कैथोड की भांति कार्य करेगा, ठीक है। किसकी भांति कार्य करता है? कैथोड की भांति। और जो ऊपर जो दिख रही है ना बच्चों, ये क्या है? धातु की टोपी है। धातु की टोपी है। धातु की क्या है बच्चों? टोपी है, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा थोड़ा सा, ये जो हमने अंदर जिस विलयन में कार्बन को डुबा कर रखा है, ये कार्बन और MnO2 का मिश्रण, मैग्नीज का ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये किसका मिश्रण बना है? MnO2 और कार्बन का मिश्रण यहां पर भरा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा सर, इसके चारों ओर एक आवरण और होता है जो कि कुचालक होता है। चारों ओर एक आवरण और होता है जो कि कुचालक होता है। एक और चारों ओर आवरण होता है बच्चों, ये कुचालक।
क्या रहता है, कुचालक। इसके चारों ओर एक और आवरण रहता है जो कि कुचालक होता है। कैसा बच्चों, ये कुचालक है, ठीक है। कुचालक यानी बाहर से आवरण रहता है, सेफ्टी के लिए एक आवरण चाहिए ना, है ना। एक चद्दर का परत चढ़ा रहता है। आप लोग देखिएगा जो घड़ी का सेल होता है, दीवार घड़ी, उसके सेल में आप देखोगे चद्दर, पतला चद्दर का, है ना, आवरण रहता है। या कि कागज, पहले जो पुराने जमाने में सेल आते थे, मोटे मोटे सेल आते थे और कागज का आवरण होता था, कुचालक था कि अंदर से बाहर ना जाने पाए। तो ये हमारा बन गया बच्चों क्या, शुष्क सेल। नीचे आप लोग लिखोगे बच्चों शुष्क सेल। क्या लिखोगे, शुष्क सेल। क्या बन गया आपका, शुष्क सेल, ठीक। चलिए देखो, शुष्क सेल में जिंक का एक खोखला आवरण है, जिंक का एक खोखला आवरण है जिसमें क्या क्या भरा रहता है, एक अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का जल से बना मिश्रण या पेस्ट भरा रहता है। जिंक का सिलेंडर एनोड की तरह कार्य करता है। ये जो जिंक का सिलेंडर बच्चों किसकी तरह, एनोड की तरह कार्य करता है ना। फिर आगे देखो, कैथोड का एक कार्बन का छड़ होता है। कार्बन के छड़ के चारों ओर MnO2 और कार्बन के चूर्ण का काला पेस्ट भरा रहता है। इसके अंदर जो हमने येलो कलर से बनाया है, MnO2 और कार्बन का मिश्रण, यानी एक चूर्ण भरा रहता है, ठीक है। जस्ते के खोखले आवरण के ऊपर मोटे कागज का आवरण लगा रहता है। लीक प्रूफ शुष्क सेल में जिंक के आवरण के ऊपर आयरन या स्टील का आवरण लगा दिया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य, जो जिंक का एक खोखला आपका खोल है ना, उस खोल के चारों ओर कागज लगा देते हैं और एक विद्युत रोधी पदार्थ, हमने आपको बोला ना कि विद्युत रोधी पदार्थ, भाई इसके चारों ओर एक विद्युत रोधी पदार्थ लगाते हैं। ये आपका मान लीजिए ये जो कलर है, ये विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या बच्चों, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ। और फिर इसको सुरक्षा के लिए या तो आप आयरन मतलब लोहा, स्टील, चद्दर, किसी का भी एक आवरण लगा दो। आप अपने घर में देखना और एक सेल को फोड़ देना। जो खराब सेल है, जैसे घड़ी का सेल है जो खराब है, उसका कोई काम नहीं है, उसको आप फोड़ देना, तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये सेल का निर्माण होता है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे इसको घड़ी में लगाओगे तो परिपथ पूर्ण हो जाती है। परिपथ कैसे पूर्ण होती है, जैसे मान लीजिए यहां से एक कनेक्शन दे दो, एक यहां से कनेक्शन, एक छोटा सा बल्ब लगा दो, है ना, जो छोटा सा बल्ब हो वो जलने लगेगा, यानी परिपथ पूर्ण हो जाता है। परिपथ जब पूर्ण होता है तो इसके अंदर अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया संपन्न होती है तो दो कंडीशन तो होता है, आप सबको पता है, एक तो एनोड पर और एक तो कैथोड पर। तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों, एनोड पर अभिक्रिया, है ना, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया, यहां पर लिखेंगे क्या, शुष्क सेल में संपन्न अभिक्रिया, मतलब किस तरीके से अभिक्रिया होती है। देखो जितना लिखना है एग्जाम में उसी लेवल में बताऊंगा, आप लोगों को उतना ही लिखना है बच्चों। पहला कंडीशन तो मैंने ये बोला कि एनोड पर, कहां पर सर, एनोड पर। तो एनोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये तो पहला पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए। एनोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागना। जैसे जिंक है बच्चों, हमने जब विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है वहां पर भी आपको हमने बताया था कि जिंक की प्रकृति क्या है। जिंक की प्रकृति क्या है, जिंक जो है बड़े प्रेम से Zn2 पॉजिटिव में बदलता है और इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन दे दिया, पूरे धातु के आवरण में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया, पहला काम। जिंक Zn2 पॉजिटिव बनाता है, इलेक्ट्रॉन मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन चलने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि हम आपको पहले ही बताया कि जब परिपथ पूर्ण करना है तो एक चालक तार यहां से जोड़ेंगे, ठीक है, और एक चालक तार यहां से, दो ही तो कनेक्शन रहता भाई, और इसके माध्यम एक बल्ब को लगा करके परिपथ को पूर्ण कर दें तो इलेक्ट्रॉन चलना यहां से प्रारंभ हो जाएगा। भाई जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा वहीं से ना इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा कहां, कार्बन के छड़ पर, यानी जो आपका कैथोड है। कैथोड के चारों ओर किसका पेस्ट भरा हुआ है, MnO2 का। किसका भरा हुआ है पेस्ट बच्चों, MnO2 का। तो अब यहां पर हम पहुंच चुके हैं कैथोड पर। कहां पर पहुंच चुके हैं बच्चों, कैथोड पर। कैथोड पर जब कैथोड पर पहुंचते हैं तो अभिक्रिया कैसे होती है, देखो कैथोड पर MnO2 है, क्या है, MnO2 है, ठीक है सर, और अपना इलेक्ट्रॉन पहुंचता है साथ में। थोड़ा समझना, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड ये टूटता है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और बच्चों Cl निगेटिव में। यानी इसके अंदर जो अमोनियम है वो NH4 पॉजिटिव के रूप में है। किसमें, NH4 पॉजिटिव के रूप में है। तो ये जो सरंध्र पात्र होता है इसके माध्यम से ये अंदर प्रवेश कर जाता है। तो MnO2 जो है NH4 पॉजिटिव
और प्लस बच्चों आप सबको पता है कि यहां से चला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैथोड पर प्रवेश कर गया, तो इलेक्ट्रॉन जितना जरूरत होगा उतना हम ले लेंगे। तो ये जो MnO2 अभी ये 4 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव में बदलता है, जैसे अपना Mn2O3 बनाता है। Mn2O3 ये 3 पॉजिटिव हो गया, पहले 4 पॉजिटिव। देखो ऑक्सीजन 2 निगेटिव होता है, 2 ऑक्सीजन तो 4 निगेटिव, तो भैया ये 4 पॉजिटिव यानी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया। अब यहां पर ये 2 है, इसके 6, तो मतलब 3-3 है ना, ऐसा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। अब बच्चों होता क्या है कि ये जो NH4 है ये NH3 में बदल जाता है, किसमें, NH3 में। और भाई इलेक्ट्रॉन जितना जरूरत होगा वो ले सकता है, पॉजिटिव है, जितना NH3 बनाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है बच्चों, जितना वो है ना NH3 बनाएगा उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और सर ऑक्सीजन कहां जाएगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, देखो जैसे यहां पर 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, और यहां पर आपका 3 ही है, 3 ही है ना, तो एक काम करते हैं H2O निकल जाएगा तो 4 हो गया। और नाइट्रोजन की संख्या यहां पर 2 कह दी, मल्टीप्लाई कर दी, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 2 10, हाँ ठीक है, अब बढ़िया है। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 2 अणु ये है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। ये इसकी अभिक्रिया हो गई बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, कलर भी सही नहीं है, अब इसको मैं फिर से एक बार करता हूं, ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूं बच्चों। अब आप लोगों को तो पता हो गया कि कैथोड पर कैसी अभिक्रिया होती है। कैथोड पर अभिक्रिया होती है कुछ इस तरीके से, देखना, कैथोड पर अभिक्रिया हम संपन्न करा रहे हैं, हमने कहा MnO2 है, MnO2 है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव भी आ गया, NH4 पॉजिटिव भी आ गया, और इलेक्ट्रॉन भी आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, पहला कंडीशन तो Mn2O3 बनाता है, Mn2O3 बनाता है, और बच्चों अमोनिया बनाता है NH3, साथ में बच्चों H2O बनाता है, ठीक है। अब देखो बैलेंस कराना है, जैसे यदि यहां पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 Mn हो गया, ऑक्सीजन 2 दूनी 4, 3 1 4, ये भी कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन की संख्या यहां पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, अमोनिया बन गया। हाइड्रोजन 4 दूना 8, 3 दूना 6 2 8, अब सब कुछ बैलेंस हो गया बच्चों। ये आपके शुष्क सेल की संपन्न अभिक्रिया है। अच्छा, इसको संपूर्ण अभिक्रिया दर्शाना हो तो क्या करेंगे, संपूर्ण अभिक्रिया दर्शाना है तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे हम बढ़ा लेंगे, नीचे लिख देंगे संपूर्ण अभिक्रिया। संपूर्ण अभिक्रिया में होता क्या है, यहां पर लिखेंगे बच्चों संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया। देखो भाई संपूर्ण अभिक्रिया में यह होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ कट ही नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट सकता है क्योंकि इसके ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, तो अपोजिट से अपोजिट में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा और कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा और कुछ भी नहीं होने वाला है ना, ठीक है। तो जैसे सही है कि नहीं है यार, थोड़ा सा बैलेंस करा के देख लेना आप लोग, लगभग सब सही है ना, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखना इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया तो संपूर्ण अभिक्रिया में अपना Zn था, ठीक है सर, ठीक है, यहां पर अपना 2NH4 पॉजिटिव आया, और बिलियन में पेस्ट भरा था क्या, 2MnO2, 2MnO2, ठीक है बच्चों। इसके बाद इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट गया, तो क्या क्या बना, जिंक जो है, जिंक 2 पॉजिटिव में बदला, फिर बच्चों अपना Mn जो है Mn2O3 में बदला, ठीक है, सब सही चल रहा है। और भैया हमारा क्या बना, और बना सर 2NH3, और साथ में बना H2O। इस तरीके से शुष्क सेल, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इतना भी कर दिए ना तो नंबर आपको मिल जाएगा, फिर कोई नहीं रोक सकता आपके नंबर काटने से, समझ रहे हो ना बाबूजी। शुष्क सेल अब इतना आसानी से आप लोगों से बनेगा तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो देखो भाई, यदि इसको थोड़ा सा आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो ये शुष्क सेल है। शुष्क सेल में आपको यहां पे नजर आएगा, देखो सबसे पहला ये बाहर का जैकेट, ये बाहर का जो जैकेट है बच्चों, ये तो मान लीजिए सुरक्षा आवरण है, इसके अंदर का लेयर ये खोखला, एक अंदर भी खोखला आवरण है। सर थोड़ा दूसरे कलर से बना दो,
चलो यहां पर देखो, ये खोखला आवरण है, ये खोखला आवरण कटा हुआ नजर इसलिए आ रहा था कि अंदर भी आपको दिखे, ठीक है बच्चों। और इसमें भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो दिख नहीं रहा है, एक अंदर बाहर वाला भाग, उसमें अमोनियम क्लोराइड का पृष्ठ और बच्चों ZnCl2, ZnCl2, ठीक है। फिर एक अंदर से एक और आवरण है, ये एक और अंदर आवरण है, इसमें भरा हुआ है कार्बन और MnO2 और एक कार्बन का क्षण रहता है। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आपके NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं बना पाओगे, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, इसका उपयोग कहां करते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि शुष्क सेल का उपयोग टार्च, रेडियो रिकॉर्डर, खिलौने, कैलकुलेटर, घड़ी आदि में हम करते हैं। ये तो हमारे दैनिक जीवन के लिए काफी उपयोगी है। NH4 इसका दोष भी है, शुष्क सेल का दोष क्या है, जैसे अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है ना। जिंक पात्र का संक्षारण होकर ये छिद्र कर देता है, जैसे जिंक का खोखला आवरण लिए और हमने अमोनियम क्लोराइड ले लिया बच्चों, तो इस अमोनियम क्लोराइड के कारण क्या होता है, ये छरित कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण से हम अब इसका उपयोग धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। इसके जगह अब हम KOH का उपयोग करते हैं बच्चों, क्योंकि हमें लंबे समय तक चलाना है और पता चला वो जब तक उसकी अवधि है उसके पहले ही खत्म हो गया, तो इसकी अम्लीय प्रवृत्ति के कारण है ना छिद्र बना लेता है और अन्य रासायनिक यौगिक रिस कर बाहर चले जाते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए लीक प्रूफ सेल बनाते हैं। पहली बात कि बाहर ना जाए, मैंने बताया कि बाहर आयरन या स्टील या चद्दर का परत लगा रहता है ना, और उसे अम्लीय NH4Cl के जगह KOH का उपयोग करते हैं, जिंक पात्र का संक्षारण जिससे ना हो, यानी नष्ट होने से बच जाए, क्योंकि जिंक के खोखले आवरण से ही बना होता है। जिंक के खोखले आवरण से बना है तो जिंक भाई जल्दी क्षरित होगा, उसके जगह अपन क्या करते हैं, अब KOH का प्रयोग कर देते हैं ताकि वो क्षरित ना हो सके। बाकी ये सारा चीज नोट्स में भी लिखा रहता है, जो बच्चा अभी तक नोट्स नहीं लिया, यदि चाहता है शिव सर का नोट्स लेने के लिए तो व्हाट्सअप नंबर क्या है सर, 9685 9685 29 91 49, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। चार्ज कितना लगता है सर, मात्र 100 रुपए। ये आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूं, जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं तो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, एक चीज और मुझे बताना यहाँ पे भूल गया कि जो आपका बच्चों Zn2 पॉजिटिव है और NH3 है, ये आपका ऐसे ही नहीं रहता, ये आपका मिल करके एक संकुल यौगिक का निर्माण करता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि Zn2 पॉजिटिव और जो अमोनिया है वो किसका निर्माण करता है, NH3, वो किसका निर्माण करता है बच्चों, तो बनाता है Zn NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, यहां पर 4 का आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका यौगिक बना लेता है। इसको लिख लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा संकुल यौगिक बनाता है, तो बच्चों यही आपका संकुल यौगिक बनाता है। 2 पॉजिटिव है, यहां भी 2 पॉजिटिव रहता है, ठीक, ये आप लोग याद रखना। और लगभग ये इसका मतलब जैसे क्वेश्चन आया करता है कि वोल्टेज कितना होता है, लगभग इसकी वोल्टेज कितनी होती है, लगभग तो 1.5, लगभग 1.5 मतलब 1.2 से 1.5 तक यदि वोल्टेज की बात करें बच्चों, वोल्टेज की बात करें तो इसकी जो वोल्टेज होती है लगभग 1.25 से 1.5 तक, ठीक है, ये वोल्टेज होती है, लगभग की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मरकरी सेल के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, 2 मिनट का काम है। मरकरी सेल देखो, ये आप लोग देखते होंगे कि छोटी जो घड़ी है, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं ना बच्चों, उसमें इसका प्रयोग होता है ना, 2-3 महीने चलता है आराम से। और सोचो इतनी छोटी बैटरी कैसे चलती रहती है। आजकल छोटे छोटे खिलौने में भी जो टार्च वगैरह बच्चों का टार्च आता है ना, उसमें भी हम मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे जो टार्च आते हैं, लेजर लाइट वगैरह आते हैं, उनमें इन सेल का हम प्रयोग करते हैं। ये बनाया कैसे जाता है बच्चों, ये भी वही सेम कंडीशन जैसे शुष्क सेल का ही रूप है, इसको छोटा बना दिया गया कि कम जगह पर हमको प्रयोग लाना है, तो कैसे, तो फिर उसका भी उपयोग करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया गया बच्चों। इसमें क्या होता है देखो, है ना, इसका उपयोग तो सबको पता है, घड़ी, कैमरे, श्रवण यंत्रों में एकदम सूक्ष्म जो यंत्र होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जिंक अमलगम का एनोड होता है। देखो इसमें भी 2 भाग है, एक आपका एनोड और एक आपका कैथोड। 2 भाग आपको नजर आएगा, 2 भाग नजर आएगा बच्चों। ये जो येलो कलर है ना, ये विद्युत अपघट्ट है जो दोनों को अलग करता है। येलो कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये विद्युत अपघट्ट है जो KOH इसमें रहता है। KOH विद्युत अपघट्ट है बच्चों, ये येलो कलर,
ये दोनों को अलग करता है। दो सतह, बीच में जो लेयर है बच्चों वो किसका किसका भरा रहता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, हाँ जिंक ऑक्साइड। यहां पे जो लेयर है इसमें दो चीज भरा हुआ है, इसमें बच्चों दो चीज भरा हुआ है, दो चीज, एक तो आपका KOH रहता है और प्लस में बच्चों ZnO जिंक ऑक्साइड। KOH भी अपघटन होता है, OH निगेटिव आयन देता है। क्या बनाता है, OH निगेटिव आयन, अभी आगे काम आएगा देखना, OH निगेटिव आयन देता है। अच्छा, यहां ऊपर वाला भाग है वो एनोड का कार्य करता है। एनोड में क्या रहता है बच्चों, जिंक अमलगम, जिंक, जिंक मतलब यहां पर बच्चों Zn है ना, यहां पर देखो मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट तो कैसे करोगे सर, मिसप्रिंट करने के लिए एक तरीका है, इसको सुधार देंगे हम। पहले इसको हम ब्लैक कर देंगे, ठीक, और फिर हम इसके ऊपर लिख देंगे N, जिंक और Hg का मान है ना, एवं मरकरी ऑक्साइड, कार्बन चूर्ण व चांदी आदि लौह चूर्ण का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। मतलब जो नीचे रहता है वो किस किस चीज का रहता है बच्चों, ये जो नीचे भरा हुआ है ये इसमें क्या क्या भर सकते हैं हम, मरकरी ऑक्साइड मतलब HgO, यहां पर जो रहता है वो क्या रहता है, मरकरी का ऑक्साइड रहता है। और भी आप लोग है ना कार्बन का चूर्ण ले सकते हो बच्चों, चांदी वही Hg है ना, ये चीज आप ले सकते हो, कार्बन का चूर्ण और HgO। जो आपकी दो चीज बोला गया है कि कार्बन का चूर्ण, जैसे यहां पर लिखो मरकरी ऑक्साइड, कार्बन चूर्ण व चांदी अथवा लौह चूर्ण का पेस्ट हम कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये एकदम सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात है ही नहीं भाई। किस तरीके से इसमें दो भाग होते हैं, वैसे भी एक आपका एनोड होता है, एक कैथोड होता है, बीच वाला भाग अपना क्या होता है, वैद्युत अपघटन रहता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आप लोगों को जो जो लिखना है बच्चों वो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि ये इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, छोटे विद्युत उपकरणों में है ना, घरेलू सामान में, जैसे अपना हाथ की घड़ी हो गई, छोटे बच्चों के खिलौने हो गए, श्रवण यंत्र आदि में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दो भाग होता है, पहले भाग की बात करते हैं जिसमें जिंक अमलगम भरा रहता है जो एनोड का कार्य करता है, ठीक है। और जो दूसरा भाग होता है बच्चों उसमें क्या है, आप पारे का ऑक्साइड ले लो, कार्बन चूर्ण, लोहे का चूर्ण आदि भर दो तो कैथोड का कार्य करता है। दोनों के बीच एक परत होती है जिसमें विद्युत अपघट भर रहता है, वो विद्युत अपघट आपका जिंक ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का पेस्ट होता है, ठीक है। और इसमें फिर जैसे इसको हम परिपथ में पूर्ण करते हैं तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। बस इतना ही लिखना है। देखो एग्जाम में कितना लिखना है वो चीज हम आपको बताते हैं, ये नहीं कि लंबा चौड़ा कहानी चलता रहे और एग्जाम में आप लोग परेशानी का सामना करना पड़ो, है ना भाई। सबसे पहली बात तो बच्चों अपना एनोड पर होता है। एनोड पर क्या होता है बताओ जरा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। और एनोड पर हमने लिए है जिंक। अब जिंक में होता क्या है बच्चों, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता। जिंक जो है यहां से OH नहीं, KOH यहां पर है, देखो जो KOH है यहां पे, जो KOH है ना बच्चों, तो ये K पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन में बदलता है। तो जिंक जो है यहां पर आप लोग देखिएगा, जिंक जो है यहां पर OH निगेटिव आयन के साथ जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिंक ऑक्साइड में बच्चों, और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। देखो हाइड्रोजन भी अभी हम बताएंगे, अभी सिर्फ यहां पर देखो कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा। ये आप लोग लिखित में ले लो, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, साथ में अपना H2O भी बाहर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन कितना त्यागेगा, जितना हम लेंगे। जैसे यहां पर एक ऑक्सीजन यहां पर चला गया, एक ऑक्सीजन यहां पर, टोटल ऑक्सीजन कितनी जरूरत हो गई, 2। और 2H निगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जिंक की संख्या 1 है, सॉलिड है तो अपना जिंक ऑक्साइड में बदल गया। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है बच्चों कहां पर, एनोड पर। कहां पर होती है, एनोड पर, ठीक है। एक ये अभिक्रिया हो गई और दूसरी अभिक्रिया आपको लिखनी है कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब मिल गया है, इलेक्ट्रॉन अब मिल गया है। एनोड पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया, अब ये कैथोड की ओर चलना शुरू करेगा। कहां चलेगा बच्चों, कैथोड की ओर चलना शुरू करेगा, ठीक है सर। कैथोड की ओर चलना शुरू करेगा तो कैथोड में अपना जिंक का ऑक्साइड HgO, ठीक है। साथ में पानी भी बन गया भाई, पानी भी है,
तो H2O और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि अब चयन हो ही रहा है सर। अब वो क्या बनाएगा, इसमें से शुद्ध पारा बनता है, शुद्ध पारा, शुद्ध पारा बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, शुद्ध पारा। तो अपना शुद्ध पारा जब बनेगा तो Hg हो जाएगा और ऑक्सीजन कहां जाएगा, एक ऑक्सीजन यदि OH के साथ चला जाए तो OH नेगेटिव बना लेगा। देखो 2 हाइड्रोजन था सर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा तो यहां पर सर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ तो कोई बात नहीं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कर दो। इस तरीके से इसमें अभिक्रिया होती है और इससे ज्यादा आपको अभिक्रिया लिखनी ही नहीं है, खत्म कहानी। 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू, तो ज्यादा क्यों लिखना है यार, ज्यादा क्यों आपको लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। इसकी वोल्टेज लगभग 1.35 वोल्ट इसकी वोल्टेज होती है। तो इस तरीके से मरकरी सेल का प्रयोग हम पढ़ लिए हैं। यदि कार्यविधि संरचना जो भी समझो सब कुछ यही है, ठीक है। तो आज हमने 2 सेल पढ़ा बच्चों, आपके हेल्पफुल मतलब सिलेबस में एक है, कहने का तात्पर्य एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल तो और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।